गुड मॉर्निंग, नमस्कार। दो चर का रैखिक समीकरण, इंग्लिश में इसको लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कहते हैं। दो चर का रैखिक समीकरण ये कक्षा 10वीं में पढ़ाई जाती है। कक्षा 10वीं में अध्याय है क्लास 10th में। दो चर का रैखिक समीकरण कक्षा 10वीं के लिए यह अध्याय है। ये जो वीडियो जारी की जा रही है छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम से है, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड जहाँ पढ़ाई जाती है। इसमें एक प्रश्न है, हमने लिया है सलमा और रीमा की बातें। ये सलमा और रीमा दोनों बातें कर रहे हैं, आपस में बातें कर रही हैं। क्या बातें कर रही है? सलमा कह रही है कि मेरे अंक तुम्हारे अंक से 2 अधिक हैं। मेरे अंक तुम्हारे अंक से 2 अधिक हैं और दोनों के अंकों का योग 14 है, तो हम दोनों के कितने कितने अंक होंगे, ये कहना है। ये सलमा और रीमा आपस में बातें कर रहे हैं। सलमा और रीमा, अब प्रश्न बदलना है तो भाई यहाँ तो सीता और गीता भी लिख देंगे और कुछ भी लिख देंगे, सब सही है। वो प्रश्न की विधियाँ, गणित में विधियाँ बताई जाती हैं, प्रश्न बदल दिए जाते हैं, लेकिन रहता वही है। इस वीडियो को प्रारंभ करूँ इससे पहले कहना चाह रहा हूँ मैं, आप जहाँ से पढ़ रहे हैं कमेंट्स कीजिएगा, लिखिएगा, बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं यहाँ पर 2 विधियों का उल्लेख करने जा रहा हूँ। दो चर का रैखिक समीकरण, तो यहाँ पर हमको 2 समीकरण बनाने पड़ेंगे, 2 समीकरण। लेकिन ये पुस्तक में कहाँ पर दिया गया दिखाने जा रहा हूँ मैं। कक्षा 10वीं में ये उदाहरण 1 है। ये प्रश्न आप देख रहे हैं, ये उदाहरण दिया हुआ है। ये लेकिन इसमें जो प्रयोग किया गया है वह एक चर रैखिक समीकरण की विधि है। दो चर रैखिक समीकरण और दूसरा लिखते हैं हम एक चर रैखिक समीकरण। एक चर का रैखिक समीकरण। हम यहां पर दोनों विधियों का उल्लेख कर रहे हैं, लेकिन जो पुस्तक में दी गई है वह एक चर रैखिक समीकरण की विधि है, दो चर रैखिक समीकरण विधि नहीं है। लेकिन अध्याय तो दो चर का रैखिक समीकरण है, तो ये सब क्यों दिया गया, देने का कारण क्या है? क्योंकि 10वीं के विद्यार्थी जो हैं वो एक चर के रैखिक समीकरण की विधि पढ़ चुके हैं, कक्षा 9वीं में पढ़ चुके हैं, 7वीं में पढ़ चुके हैं, 8वीं में पढ़ चुके हैं। विधियां का उल्लेख मिलता है वहां पर। ये विधि आप पढ़ चुके हैं, एक चर का रैखिक समीकरण। लेकिन 10वीं में यही विधि दिया गया है, एक चर का रैखिक समीकरण, इस विधि का उल्लेख किया गया है। इस विधि का उल्लेख नहीं किया गया है, दो चर रैखिक समीकरण की विधि। तो हम दोनों विधियों को उल्लेख करते हैं और हम कहते हैं कि ये जो प्रश्न है कक्षा 10वीं, 9वीं, 8वीं, 7वीं, ये सभी क्लास के लिए आप पढ़ सकते हैं। पढ़ लीजिए, लाभदायी है ये, क्योंकि आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर 7वीं पढ़ रहा है तो 8वीं, 9वीं, 10वीं तो पास करेंगे ही। 8वीं है तो वो भी 9वीं, 10वीं जाएंगे ही। तो कहने मतलब ये है कि आप पढ़ लीजिए, हम ये सलाह देते हैं, पढ़ना नहीं पढ़ना आपकी मर्जी, हम नहीं कहेंगे उनको। लेकिन ये प्रश्न जो है कक्षा 10वीं में दी गई है और हम दोनों विधियों को उल्लेख कर रहे हैं। उसमें एक विधि का उल्लेख है, कौन सा? एक चर का रैखिक समीकरण। दो चर रैखिक समीकरण विधि का उल्लेख नहीं है, तो पहले हम दो चर रैखिक समीकरण बनाते हैं, फिर दूसरी विधि का उल्लेख करेंगे। तो दो चर रैखिक समीकरण विधि है, तो यहां पर 2 हैं, सलमा और रीमा। कौन कौन है? सलमा और रीमा। ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सलमा क्या कर रही है कि मेरे अंक तुम्हारे अंक से 2 अधिक हैं। ये सलमा का, मान लो इसको हम मान लेते हैं x और रीमा को मान लेते हैं y। बीजगणितीय विधियों में x और y मानिए या a और b मानिए,
या और कुछ ही मान सकते हैं, एल एम मान सकते हैं, और पी क्यू और जो भी आप मानना चाहें मान सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि एक्स और वाई माने, लेकिन प्राय एक्स और वाई का उल्लेख मिलता है या फिर ए और बी का उल्लेख मिलता है। पुस्तक में एक्स और वाई का उल्लेख है। अब देखिए यहां पर पहले समीकरण तैयार करेंगे। तो सलमा कह रही है कि मेरे अंक जो हैं तुम्हारे अंक से 2 अधिक हैं। तो ये समीकरण कैसे बनेंगे? यहां पर x बराबर होगा x बराबर y प्लस 2। ये दोनों समपक्ष जो बराबर हो जाते हैं। अब यहां पर इसको हम पक्षांतर कर देते हैं। y को हम बायां पक्ष में लाते हैं, धन का ऋण हो जाएगा, y का चिन्ह धन है। तो x ऋण y बराबर 2, ये हमको पहला समीकरण प्राप्त हुआ। दो चर रही समीकरण में 2 समीकरण आवश्यक है, तभी x और y के मान प्राप्त होंगे, अन्यथा नहीं। 2 समीकरण आवश्यक है। अब दूसरे पर आते हैं। एक समीकरण प्राप्त हो गया, दूसरा समीकरण में आते हैं। दोनों अंकों का योग, क्या कहने, दोनों के अंकों का योग 14 है। हमने क्या माना है? सलमा को x माना है और रीमा को माना है y। ये तो कथन है ना, ये कथन है, ये कथन है। कथन बनाने के लिए प्रश्न में आता है, उल्लेख मिलता है, 1-2 नंबर के प्रश्न आते हैं, उसमें कथन बनाइए। इतना ही दे देंगे, मेरे अंक तुम्हारा, सलमा का अंक रीमा के अंक से 2 अधिक है, कथन बनाइए। तो अब कथन बनाना पड़ेगा, समीकरण बनाना पड़ेगा। चलिए ठीक है। अब दूसरे पर आते हैं। दोनों के अंकों ये 14 है, सलमा और रीमा का। सलमा का x है, रीमा का y है। तो यहां पर x धन y बराबर कितना हो जाता है? 14। x धन y बराबर 14, ये दूसरा समीकरण हुआ। अब यहां पर हम विलोपन विधि का प्रयोग कर रहे हैं। हम विलोपन विधि की ज्यादा सलाह देते हैं, बाकी अब किसी विधि से आप बना सकते हैं, जो सरल लगे आपको, वो आपकी इच्छा है। विलोपन विधि, हम तो कहते हैं विद्यार्थी को तीनों विधि का ज्ञान होना चाहिए, हमारा ये कहने का आशा है, तीनों विधि। अब देखिए यहां पर ये ऋण है, ये धन है, कुछ नहीं करना पड़ेगा, कट जाएगा ये। तो यहां पर क्या करेंगे? हम यहां पर जोड़ेंगे। जोड़ेंगे तो चिन्ह परिवर्तन नहीं होता, घटाएंगे तब चिन्ह परिवर्तन होता है। ये ऋण है, ये धन है, कट जाएंगे और कट करके ये 0 हो जाएंगे। x और x ये 1 है, यहां पर 1 छिपा है, यहां पर 1 छिपा है, 1 और 1 2, दोनों मिला करके ये होते हैं 2x। 2 को 14 जोड़ दीजिए, 2 और 14 16। x का मान निकालिए 16/2। अब देखिए यहां पर ये 7वीं 8वीं में ये विधि यहां से लागू हो जाती है। यहां से 7वीं 8वीं की विधि जो लागू हो जाती है एक चर का रैखिक समीकरण में। ये एक चर रैखिक समीकरण बन गया ये। तो ये 7वीं 8वीं के लिए लागू हुआ ना, पढ़ने में क्या दिक्कत है? ये तो विधियां हैं भाई। चलिए ठीक है, या 2 से भाग दे दीजिए दोनों पक्ष में, इधर भी 2 से भाग दीजिए, 2 से भाग दीजिए, 2 कट जाएंगे, 2 8 16 हो जाएंगे, 8 आ जाएगा। ये कई तरीके बताने के, 2 एकम 2, 2 8 16, x बराबर 8। x बराबर 8, ये क्या है? ये सलमा के अंक है। सलमा के अंक है ये प्राप्तांक। अब ये समीकरण 2 है, x धन y बराबर 14, इसे मान रख दीजिए। बराबर 14 में x बराबर 8 रखने पर, x बराबर 8 रखेंगे तो 14 धन y, यहां पर तो
थोड़ा सा गलत हो रहा है। 8 धन y बराबर 14, ये हुआ। 8 को पक्षांतर कर दीजिए, यहां पर लागू होती है पक्षांतर क्रिया। पक्षांतर क्रिया लागू होती है तो यहां पर क्या करेंगे, y बराबर 14 ऋण 8 बराबर 6, y बराबर 6 अंक। ये y बराबर 6 अंक किसके हुए, ये हुए रीमा के। ये रीमा के प्राप्तांक हैं। इस तरह से दो चर रैखिक समीकरण सहायता से इस प्रश्न को हल किया जा सकता है। ये जो विधि बताया मैंने, दो चर रैखिक समीकरण की विधि है। इस विधि का उल्लेख है, दो चर रैखिक समीकरण। पुस्तक में एक चर रैखिक समीकरण दिया गया है, तो आप पढ़ चुके हैं ना। दोनों विधि से बना सकते हैं। कहने का सही क्या है हमारा, एक चर रैखिक समीकरण विधि से बनाते हैं तो भी सही है, दो चर रैखिक समीकरण विधि से बनाते हैं तो भी सही है। दोनों विधि से बना सकते हैं आप, दोनों विधियों से, दोनों सही है, गलत कोई भी नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, हम एक चर रैखिक समीकरण की विधि बनाते हैं, तैयार करते हैं, जो पुस्तक में आपको दिया गया है। मैं थोड़ा संक्षिप्त में उल्लेख करने जा रहा हूँ। एक चर रैखिक समीकरण, इस तरह के प्रश्न जो है कक्षा 9 में बहुत से उदाहरण है, बहुत से 8वीं 7वीं मिल जाएंगे। इस विधि का उल्लेख कर रहे हैं हम। इस विधि का उल्लेख करेंगे तो यहां पर देखिए क्या करेंगे, जो छोटे अंक होते हैं उसको माना जाता है। मान लो रीमा के अंक जो हैं वो x हैं। रीमा के x अंक ये हुआ, तो सलमा के कितने अंक होंगे? रीमा के x अंक हैं तो सलमा के कितने अंक होंगे? सलमा तो ज्यादा हुआ ना, तो यहां पर लिखेंगे 1/2। दो अधिक है बोल रहे हैं तो 1/2। अब रीमा सलमा दोनों को जोड़ दीजिए, इसको पहले जोड़िए फिर बाद में, या इसको पहले इसको बाद में, किसी भी आगे पीछे कर सकते हैं आप। दोनों को जोड़ रहे हैं तो कुल जोड़ने पर कुल अंक कितने होते हैं? 1/2 बराबर 14। ये 14 अंक है, ये 14 अंक है, ये दोनों जोड़ रहे हैं। अब यहां पर एक से ये तो समीकरण बन गया, एक चर ही समीकरण बन गया, एक ही चर है। अगर दो चर होंगे तो यहां पर y और आ जाएंगे। ये देख रहे हैं आप, अगर दो चर कहेंगे तो दो संख्याएं आएंगी, एक के साथ y भी आ जाएंगे, तब दो चर कहलाएंगे। यहाँ तो एक ही चर है ना, x वर्ग दिख रहा है। x क्या है? चर राशि है। ये अचर राशियाँ कौन कौन सी है? ये 14 और 2, ये अचर राशियाँ हैं। चर राशियाँ, अचर राशियाँ दोनों कभी कभी परिभाषा पूछ देते हैं, ध्यान रखिए। ये छोटी छोटी बातें हैं भाई, कोई बड़ी बातें नहीं है। ये x धन x बराबर ही हो गया 2x धन 2 बराबर 14। इसको पक्षांतर कर दीजिए, यहां पर पक्षांतर क्रिया फिर लागू होती है। पक्षांतर क्रिया में चिन्ह बदलते हैं, धन का ऋण, ऋण का धन होता है, चिन्ह बदल जाता है। अब ये ऋण 2 है, धन 2 है, इसको दाहिना पक्ष में लाएंगे, दाहिना पक्ष में, तो 2x बराबर 14 ऋण 2 होगा। 14 ऋण 2, तो 2x बराबर 14 में 2 घटा दीजिए, 14 ऋण 2 बराबर
कितना हो गया 12, या फिर x बराबर 12/2। x के साथ में जो चर राशि रहती है, इसके साथ में जो राशि रहती है वह हमेशा दाहिने पक्ष के नीचे में आ जाता है ये, तो ये 2 जो है इसके नीचे आ जाएगा। 2 2 एकम 2, 2 छेक का 12, x बराबर 6, x बराबर 6 अंक। अब ये x बराबर 6 अंक किसके हैं? x बराबर 6 अंक ये रीमा के अंक हैं, तो रीमा का तो कम हुआ ना, ये उत्तर हुआ। और अच्छा, ये निकला है ये रीमा का 6 अंक। अब सलमा का निकालना पड़ेगा। ये थोड़ा बेसिकल मैथमेटिक्स भाई, थोड़ा सा समय लेते हैं हम, थोड़ा विस्तृत उल्लेख हो, बच्चों को जानकारी हो, थोड़ा सा हम ध्यान रखते हैं इन चीज़ों को, इसलिए ये सब करना पड़ता है ये। अब देखिए यहाँ पर रीमा का तो निकल गया 6 अंक। अब सलमा की बारी आती है, तो सलमा के अंक तो ज़्यादा है ना, तो सलमा का अंक क्या है? ये 1/2 है। रीमा का अंक 6 है, ये 2 को जोड़ दीजिए, 6 और 2 8। तो सलमा को कुल कितने अंक मिले? सलमा को 8 अंक। ये एक चर रैखिक समीकरण की विधियां हैं। हमने कहा ये कक्षा 9वीं के लिए बहुत उपयोगी है, ऐसे प्रश्न बहुत हैं। कक्षा 9वीं में ऐसे प्रश्न का उल्लेख बहुत है, बहुत सारे प्रश्न हैं जो आप पढ़ेंगे। यह हमारे चैनल पर भी उपलब्ध है, आप पढ़ सकते हैं। तो एक चर रैखिक समीकरण की विधियां हैं। तो ये कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए जारी किया हमने, 7वीं 8वीं 6वीं के लिए भी है ये, आप उसे पढ़ लीजिए, हम तो ये कहते हैं। तो ये कक्षा 9वीं के भी लागू हो गया, और 7वीं में तो पढ़ाते ही शुरू करते हैं वहाँ पर, और 8वीं में तो बहुत सारे प्रश्न मिलते हैं, वहाँ पर विधियों को उल्लेख मिलता है। बार अध्याय तो एक बार थोड़ी सी समझने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन वहाँ पर बहुत से प्रश्न है जो एक चर रैखिक समीकरण की विधियों का उल्लेख वहाँ पर मिलता है। ये जो गणित हम जारी कर रहे हैं ये विधियों पर आधारित प्रश्न है, और जो पुस्तक में दी गई हम वही प्रश्न हम ले रहे हैं। अन्य प्रश्न हम अन्य पुस्तकों से नहीं ले रहे हैं, और ये छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम से ये सभी प्रश्न जारी किए जा रहे हैं। आशा करता हूँ ये चैनल आपको अच्छा लगता होगा। आप पढ़ते रहिए, हम आपकी सहायता करते रहेंगे। सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ना भूलें। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने जीवन में उन्नति करिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।